दूसरी हदीस सैयदना उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुत ताबिईन मिनत ताबिईन, ताबईन में से सबसे बेहतरीन शख्स अवैस नाम का एक बंदा है। अगर तुम उसे मिलो तो उससे दुआ करवाना अपने हक में। ये सही मुस्लिम में हदीस है। अवैस करनी ताबई थे, अपनी वालदा की खिदमत की वजह से हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। उस वक्त हालांकि जिंदा थे लेकिन आ नहीं सके, इसलिए ताबई हैं, सहाबी नहीं है। तो अवैस करनी के बारे में ये बड़ा मशहूर किया उन्होंने कि जी जब उनको खबर मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक ग़ज़वा उहद में शहीद हुए हैं तो उन्होंने अपने एक एक करके दांत तोड़ दिए। का पता नहीं ऐ निकले ऐसी के पता नहीं ऐ, तो करके पूरी बत्तीसी उन्होंने पैन निकाल दी। ये भाइयों ये वाकया किसी भी अहले सुन्नत या अहले तशय्युह के यहां किताब में सनद के साथ तो पहले दिखाएं। ये बेसनद चंद सूफियों ने ये वाकया लिखा है, और सूफियों में जो अहले इल्म है जैसे अली बिन उस्मान अजवेरी हैं, आलिम थे, कश्फुल माजूब में वैसे करनी पे बाप बंद है। सबसे पहले ये वाकया लाना चाहिए था, उन्होंने जिक्र तक नहीं किया इस वाकये का। वो पता उनको भी था ये सुन सुना के सुनने वाली बात है, नहीं किया उन्होंने जिक्र। अब ऐसे करनी में ये वाला वाकया, ये बिल्कुल बेसनद सुन सुना के सुनने वाला वाकया, पढ़ पढ़ा के नहीं, ये सब झूठा वाकया है। सैयदना वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं, हम मानते हैं, और ये वही ताबई हैं जो जंग सिफीन में मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। हजरत अली के पक्के हामी थे, हजरत अली के मानने वाले थे। जंग सिफीन में इनकी शहादत हुई। हम मानते हैं वैसे करनी को, बहुत नेक आदमी थे, लेकिन ये वाकया उनसे साबित नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी की तसल्ली ना हो तो आखिरी तसल्ली किससे होती है? फकी से। मंतिक वाला जवाब, इल्मुल कलाम का, उसके बगैर तसल्ली नहीं होती। और वो फकी ये है कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि साहल बिन साद कहते हैं, और साहल बिन साद जो है वो मौला अली के बड़े मानने वाले थे। ये वही सहाबी हैं जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम की मैंने वो हदीस बयान की थी कि इनको मिंबर पे बुला के कहा गया कि अली पर लानत करो, मरवान की औलाद ने, बनु उमैया ने। बुखारी मुस्लिम फज़ाइल अली का चैप्टर खोल दे। तो इन्होंने क्या कहा मारा, उन्होंने कहा कि आप क्या तो अबू तुराब पे लानत। उन्होंने कहा अबू तुराब नाम पता ही नहीं तुम्हें किसने रखा हुआ है? ये मौला अली तो बड़ा खुश होते थे इस नाम से। फिर उन्होंने पूरा वाकया सुनाया अबू तुराब, ये वो है बड़ा मुहिब, और ये शुरू के मुसलमानों में से हैं, बदरी से आबी हैं, उससे पहले के यानी कि शुरू के जो मुसलमान हैं मक्की दौर में, उनमें से साहल बिन साद। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये वही साहबी हैं जिनसे बुखारी में हदीस है कि हुजूर हमें हुक्म देते थे हम नमाज में दाएं हाथ बाईं ज़िरा पे रखें ऐसे। ये साहल बिन साद वो सहाबी है, पक्के मुहिब्बे अहले बैत। तो बनु उमैया के दौर में इन्होंने हदीस बयान की। वो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये साथ कस्में क्यों उठाते हैं। तो बाद में पता चला ना कि अली के फजाइल बयान करना जो है जुर्म समझा जाता था। साल बिन साद बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। ग़ज़वा उहद का चैप्टर निकालें। साल बिन साद कहते हैं अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि रसूलुल्लाह को जब जख्म लगा और आपके दांत शहीद हुए तो कौन था जो रसूलुल्लाह के जख्म पर पानी डाल रहा था और कौन था जो हुजूर का जख्म धो रहा था? अल्लाह की कसम अली मौला अली जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्म मुबारक धो रहे थे, और हज़रत फातिमा उसको साफ कर रही थी और खून रुकता नहीं था। तो हज़रत फातिमा ने एक चटाई जलाकर उसकी राख उस पर रखी तो खून रुक गया। मौला अली और सैयदा फातिमा, क्योंकि कई सहाबा इस जंग में भाग गए थे, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, सही बुखारी में मौजूद है। 12 बंदे हुजूर के साथ रह गए थे, हज़रत अबू बकर उमर साथ ही थे। ये भी झूठ शिया बोलते हैं कि वो भाग गए थे, नहीं, हज़रत उस्मान भागे थे, वो बुखारी में मौजूद है। वो कुरान पाक में आ गया, हमने उनको माफ कर दिया। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह तुम्हें बेशक माफ कर चुका, सूरह अल इमरान। अब ये 1400 साल बाद किसी को हज़रत उस्मान गनी पर लान तान करके अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। औलाती ऐसे बन गए थे उस वक्त। लेकिन मौला अली नबी वसल्लम के साथ जख्म धोरे, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। तो आप मुझे बताएं जिसने वो दांत टूटते हुए देखे हैं और सईदा फातिमा जो मरहम लगा रही हैं, उन्होंने अपने दांत क्यों नहीं तोड़े? ये है फकी। क्या मौला अली से बढ़कर वैसे करनी को रसूलुल्लाह से मोहब्बत थी? मौला अली के गुलामों के गुलाम है हजरत वैसे करनी, और मर्तबे में तो आप बात ही ना करें, कोई जोड़ ही नहीं है। तो सैयदना अली जिन्होंने लाइव मंजर देखा था हुजूर के दांत टूटने का, उनको तो उसी टाइम एक पत्थर लेकर अपने दांत तोड़ दे। तो किसी ज़ईफ सनद से भी दिखा दे, चले इसमें तो हम सही सनद मानते ही नहीं। ज़ईफ सनद क्या को वाकई झूठा ही वाकया दिखा दें किसी किताब में कि सैयदना अली ने या सैयदा फातिमा ने अपने दांत तोड़े होंगे, हाँ हुजूर के दांत टूटे थे तो हम भी अपने दांत तोड़ दें, निकालें। ये है इल्मी जवाब। तो हम मौला अली के मानने वाले हजरत वैसे करनी से कोई ऐसी बात साबित नहीं,
और बिलफर्ज अगर साबित भी होती हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है, वैसे तो है ही झूठ है, क्योंकि सैयदना अली जिन्होंने वो लाइव मंजर देखा माज़अल्लाह, उनसे बढ़कर मोहब्बत थी किसी को? जहां इतने बड़े बड़े सहाबा भी जो है ग़ज़वा उहद में दहशत की वजह से भाग गए और सैयदना अली हुजूर के साथ रहे, ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, और हुजूर के जख्मों में ज़ाहिर है। और इसमें मैं एक तल्ख जुमला बोलूंगा, भाइयों, औलाद औलाद ही होती है। हजरत अली को हुजूर ने बच्चों की तरह बचपन से पाला। जो हजरत अली की एफिलिएशन थी ना हुजूर के साथ, वो किसी और की हो भी नहीं सकती थी। ये नेचुरल बात है। मुझे अपने बाप का जितना दर्द हो सकता है ना, वो खूनी रिश्ते के एतबार से भी वो एक करीब। सही बुखारी उठा के देख लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे ओजड़ी रख दी गई है। इब्ने मसूद कह रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जाके ओजड़ी वो उठाए। लोगों ने जाके हजरत फातिमा को बताया, हजरत फातिमा घर से आई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक से ओजड़ी उतारी। औलाद औलाद ही होती है। हजरत अली और हजरत फातिमा वाला स्टेटस किसी का भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो हुजूर कहते थे मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ईमान वाले चैप्टर में 240 नंबर हदीस है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। मोहब्बत अली इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। अली का नाम सुन के किसी का चेहरा बिगड़ जाए, पक्का मुनाफिक है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो। कर ले रफ़ाइदान जितने करने हैं, पगड़ियां जितनी लंबी मर्जी बांध ले और आमीन जितनी ऊंची मर्जी कह ले और नारे रबीउल अव्वल के मौके पर जितने मर्जी लगा ले, पक्का मुनाफिक है अगर अली का नाम सुन के उसके मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो है वो गुस्से के आसार आ जाते हैं। हम एमी रोना रो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता गए हैं कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सही मुस्लिम किताबुल ईमान 240 नंबर हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह।